देखो बेटा, टॉपिक जो है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। तो हमने टोटल 3 तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया। इस मीटिंग में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। तो अब देखो, रिएक्शन विद मेटल में मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, वुड्स रिएक्शन। याद है, आपने लास्ट ईयर वुड्स रिएक्शन पढ़ी है, उसमें सोडियम मेटल यूज करते थे। तो वही चीज है, रिएक्शन विद मेटल मतलब आप मेटल लोगे, हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल से। सोडियम मेटल, कॉपर मेटल, अलग अलग मेटल, तो ज्यादा मेटल नहीं है, सोडियम मेटल और कॉपर मेटल, और इस तरह की आपके सिलेबस में कुछ मेटल्स हैं जिनको हमने पढ़ना है और हमने ध्यान रखना है। तो हम इसमें सबसे पहली रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल। एंड कौन सा मेटल? मैग्नीशियम मेटल। तो आप ये देखिए जरा ध्यान से, क्या चीज लिखा हुआ है। ये है हमारा आर एक्स। आर एक्स की रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से कर ली। आर एक्स की रिएक्शन हमने कर ली किससे? मैग्नीशियम से। अब होता क्या है, जो हमारा मैग्नीशियम है ना, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो वैलेंसी 2 का मतलब जब आप इसे हीट करते हो तो ये बीच में से बॉन्ड तोड़ देता है और बीच में खुद फिट हो जाता है। बीच में खुद फिट हो गया तो एक बॉन्ड उसने आर से पूरा कर लिया, एक बॉन्ड एक्स से पूरा कर लिया, और इस तरह के रिएजेंट को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये रिएक्शन वाटर में नहीं की जाती, ये ड्राई ईथर में की जाती है। जैसे हम जनरली रिएक्शंस वाटर में डाल के करते हैं ना, ये वाटर में नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा वाटर से। तो यहाँ पे हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, मीडियम, जिसमें वो रिएक्शन करता है। तो याद रखो हमेशा कि अगर हम आर एक्स की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें मिलेगा आर एम जी एक्स। और आर एम जी एक्स का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक है, और मैग्नीशियम जो है आपका, ये आपका मेटल है। तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड इसमें बन जाता है, जिस कारण आपका ये चीज आएगी। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप बताइए इट इज RMgX। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? when haloalkane reacts with magnesium metal we will get RMgX। तो ये इस तरीके से बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन में रखते हैं। मतलब इसको H+ से बचा के रखना पड़ता है मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन से। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये RMgX जो है, हम इसे मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन से क्यों बचाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका RMgX। देखो RMgX, ये हो गया ना RMgX। ये जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर होता है आपका वाटर, ये जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो MgXOH निकल जाएगा बाहर और H आ जाएगा, यानी ग्रिग्नार्ड का ये ग्रिग्नार्ड नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड की जगह ये बन जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर प्रूफ कंडीशंस में क्यों रखते हैं, तो आपका आंसर ये आएगा बिकॉज व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ प्रोटॉन, मॉइस्चर से H+ मिलता है, और H+ और किन चीजों से मिल सकता है? देखो, जो आपका H+ है और किन चीजों से मिलेगा? वाटर से मिलेगा, अल्कोहल से भी मिल सकता है, अमाइन से भी मिल सकता है। वैसे मेनली वाटर जो इजीली अवेलेबल है, मॉइस्चर इससे ज्यादा मिलेगा। तो जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर, अल्कोहल, अमाइन, इसको H मिलेगा और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा हाइड्रोकार्बन में। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, CH3CH2, H मिल गया तो हाइड्रोकार्बन बन गया, और साथ में क्या रिलीज हो गया? साथ में एक चीज और बनी जो हमें चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है MgXOH। तो अगर आपने इसको सही से स्टोर नहीं किया तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड ना रह के क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन बना के। चलिए जल्दी क्वेश्चन बना के आप इसे नोट कर लीजिए। लो जी देखो, अब जो हम आगे चलते हैं, अब हम मेटल की और रिएक्शन करेंगे। तो हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ कर लिया, क्या इफेक्ट आएगा? अब हम अगली मेटल के साथ देखते हैं जो हमारी वुड्स रिएक्शन है। लो जी, अब जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। ये भी मेटल के साथ ही है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? 2 मोल सोडियम के रिएक्ट करेंगे और 2 मोल एल्काइल हैलाइड के रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सोडियम और X निकल जाएगा,
और आपको क्या मिल जाएगा, आपको भी ये देखो सोडियम निकल गया, X निकल गया, यानी 2NaX निकल गया एंड यू विल गेट R सिंगल बॉन्ड R। यानी जो हमारी वुड्स रिएक्शन है ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिकम डबल। जो आपका कार्बन एटम है, अगर मैं इसको इरेज करके सही से लिख दूं तो ये इस तरह से लिखेंगे कि आपका जो कार्बन एटम है ये हो जाएगा डबल। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गेट डबल। तो इस रिएक्शन का ना बेटा बहुत यूज है इन डूइंग कन्वर्जन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग कन्वर्जन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये एक एक्चुअल रिएक्शन नहीं है, ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है ये एक एक्चुअल रिएक्शन है। अब हम इस एक्चुअल रिएक्शन को समझते हैं एग्जांपल की फॉर्म में। ये है हमारी जनरल, जहां पे हम आर वर्ड यूज कर लेना वो हमारी जनरल रिएक्शन हो जाती है। अब आप देखो एक्चुअल रिएक्शन पेपर में कैसे आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्लोरोमीथेन दिया है, आपने उसकी रिएक्शन सोडियम से कर दी, बताइए क्या बनेगा। तो आप एकदम से रिकॉल करेंगे, अगर हम सोडियम से करते हैं तो वुड्स रिएक्शन, अगर हम किसी चीज को सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो वुड्स रिएक्शन बनी, यानी आपकी कार्बन चेन सीधे के सीधे डबल हो जाएगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिए बेटा साइड बाय साइड। ये एग्जांपल है और ऊपर आपकी जनरल रिएक्शन है। तो पेपर में आप जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं और बट वैसे क्वेश्चन की फॉर्मेट में कभी भी जनरल रिएक्शन नहीं आएगा, बट आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, यू कैन राइट योर ओन। अब देखो पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है इसको भी समझो। जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, कन्वर्ट मीथेन टू इथेन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट, बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं इस तरह से लिख लेते हैं इसको, मीथेन लिखा, सोडियम लिखा और सीधा बना देंगे और बोलेंगे सर मैं बिल्कुल सही करके आया हूँ, बिल्कुल सही। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब मुझे अनमोल आप ये बताइए ये क्यों गलत है, बच्चे को लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ये अनमोल बताइए ये वाला आंसर अगर बच्चा लिख के आएगा जो हमने यहाँ लिखा है ये क्यों गलत होगा, बोलिए बेटा, व्हाई इट इज रॉन्ग। तो आप अगर इसे ध्यान से देखें तो जो हमारा वुड्स रिएक्शन है ना, तो वुड्स रिएक्शन में हमें आर एक्स चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ आर एक्स तो है ही नहीं। तो ये सही तरीका नहीं है करने का, सही तरीका नीचे है। पहले आप क्लोरो अपना मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कीजिए, आर एक्स में चेंज कीजिए, आर एक्स बन गया। यहाँ आर एक्स तो बना ही नहीं ना, यहाँ आर एक्स बन गया। अब इसकी सोडियम से रिएक्शन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर आपको मिल जाएगा इथेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिए, नोट करके डन बोलिए बेटा जल्दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके मुझे डन बोलिए बेटा। सर डेफिनेशन तो नहीं लिखनी? नहीं नहीं डेफिनेशन नहीं लिखनी, डेफिनेशन नहीं लिखनी, वो तो आप खुद भी लिख लोगे ना। देखो केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन, तो अगर आपको पूछा जाएगा भी डिफाइन भी करो तो रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना डिफाइन और आप थ्योरी लिख के आगे, नंबर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। डिफाइन लिखा हो चाहे राइट रिएक्शन लिखा हो, केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन लिखनी लिखनी है। और दो लाइनें एंड में, और दो लाइनें थ्योरी की, वो थ्योरी सिर्फ नाम के लिए होती है, अगर रिएक्शन ठीक है तो थ्योरी पढ़ी भी नहीं जाती। और वैसे आप सिर्फ थ्योरी लिख के आ गए हैं तो कोई नंबर दिया नहीं जाता। केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, इस चीज को आप ध्यान में रखें। केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और मैंने कई बच्चों को मैसेज भी किया था। तो जो मैंने पीछे टेस्ट लिया था ना, वो टेस्ट बच्चों ने इतना खतरनाक दिया था कि थ्योरी लिख के छोड़ दी और वो लिखा ही नहीं, रिएक्शंस लिखी ही नहीं। मतलब आप ये बताओ, इतना मतलब खतरनाक टेस्ट किया था कई बच्चों ने। तो मैंने फिर मैसेज लिखा भाई केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन है, एसएसटी नहीं है। सो इस चीज का आप ध्यान रखें। चलो नोट करके डन बोलो फिर हम आगे चलें। कार्तिक आप हो बेटा यहाँ पे? हेलो यस सर कार्तिक, हूँ। हो यस ना सर। आप यहाँ पे? ओके यस सर। ओके अगेन। ओके। कई बच्चे ना यार बड़ा मजाक कर रहे हैं, बताओ क्या कर सकते हैं इनका है। सर फैन ही बहुत है सर आपके यहाँ। हाँ फैन, क्या फैन यार। देख ले यहाँ पे क्या क्या नाम से जुड़े हुए हैं कई बच्चे, कुछ बच्चे डॉन लिख देते हैं नाम,
कुछ बच्चे क्या क्या नाम लिखते हैं, बड़ा फैन, क्या क्या नाम लिखते हैं। एक ये सर कोई तो अपना ऑटोग्राफ दे नाम दिया। लिखो, मैसेज डाल के तो नाम भी नहीं लिखते बताओ, और मैसेज कर देते हैं सर ऑटोग्राफ दे दो। अभी मैं देख रहा था चैट बॉक्स में इतना कुछ लिखा हुआ है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। सर वन ऑटोग्राफ, है ना। सर विनोद विनोद पता नहीं सर कौन लिख रहा है, पता नहीं सर क्या है। अरे वो तो पता चल जाएगा, वो स्ट्रेंथ काउंट कर लूंगा तो पता चल जाएगा कौन है। जिसका नाम नहीं आ रहा, देखो सभी ने नाम लिखा हुआ है, जिसका नहीं आ रहा वही है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे मजाक करते हैं, बच्चे बच्चे ही हैं, क्या कर लेंगे, डांटने से भी क्या हो जाएगा, या तो सामने हो बच्चा फिर यस हो सर। सकता है, तो यही चीज है। सो बस चलो ठीक है, मजाक भी करना है तो लिमिट में ही बच्चा करे तो अच्छा है, कोई बात नहीं, है ना। अब ऐसा नहीं गालियां वालियां निकाल के चला जाए, फिर तो यार वो तो फिर बड़ा ही बेकार बात हो गई ना। चलो ठीक है, ये इतना चल जाता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे भी लॉकडाउन में बेचारे तंग हो गए, उनको शरारतें करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। फाइन, चलो जी, ओके, नोट हो गया बेटा, बोलिए। थोड़ा सा मजाक हो जाता है आप लोगों के साथ। अच्छा, यस अनमोल सर। हो गया बेटा नोट, आरव, अर्शिया, हरजोत, बोलो यार, नोट हो गया ये सारा। यस सर। हाँ, अगली क्लास में, यस सर। अगली क्लास में एक छोटू सा टेस्ट होएगा, थोड़ा सा रिवाइज कराने के बाद, और मैं अलग अलग तरह से रिएक्शंस दे सकता हूँ, मैं देखूंगा कितने कन्वर्जन आप कर सकते हैं। छोटू टाइप ऑफ टेस्ट होगा, सो 10 नंबर का ही होगा ताकि चेकिंग इजी रहे। तो मैंने काफी रिएक्शंस करवा दी, सैंडमेयर रिएक्शन, डार्जेंस प्रोसेस, फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत सारी। और इनको याद कर लोगे ना तो आपको कई चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। SOCl2 वाली रिएक्शन, वी हैव डन लॉट ऑफ रिएक्शंस। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखें। अब हम आगे चलते हैं, लो जी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। अब आप देखिए क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। व्हेन एल्काइल हैलाइड फ्रॉम फॉलोइंग पेयर्स would you expect to react, which alkyl halide, when पढ़ दिया मैंने, which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism। तो मैंने क्या किया, SN2 पूछा है ना, तो मैंने SN2 की प्रॉपर्टी लिख दी। SN2 मतलब सिंगल स्टेप, प्राइमरी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव। लो जी, अब चेक करते हैं, ये वाला इन दोनों में कौन सा प्राइमरी है, ये पहला, ये वाला प्राइमरी है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इन दोनों में आ जाओ, तो प्राइमरी में सबसे पहले, फिर सेकेंडरी सबसे कम, टर्शरी में। तो इसको और इसको कंपेयर किया, ये टर्शरी है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास H है ही नहीं। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक H है, यानी ये सेकेंडरी है, यानी ये देगा। अब आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे, अब ये इसको और इसको देखें ना, तो इसको देख के ये लगता है कि ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, दोनों देना चाहिए, बट दोनों तो हो नहीं सकता, एक ही आंसर देना है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये वाला प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट इसका जो ब्रांच है ना ये पास में है, तो ब्रांच का इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो हम दूर वाला, जो जिसकी ब्रांच दूर है ना, उसको हम बोलेंगे ये ज्यादा फास्टर देगा, क्योंकि इसका इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, डोनेटिंग इफेक्ट का, यहाँ पे इफेक्ट इसका कम आएगा, तो ये वाला प्राइमरी रहेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 1 मार्क में ऐसे आते हैं, MCQ में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स which compound undergoes faster SN1 reaction। in the following pair of halogen compounds which compound undergo faster SN1। तो SN1 की प्रॉपर्टी लिख लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बस प्रॉपर्टी में भी रिएक्टिविटी लिखनी है, SN1 की रिएक्टिविटी। तो टर्शरी, तो चेक करो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, हेलोजन जहां पे जुड़ा हुआ है उसके साथ इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यानी H तो है ही नहीं, है ना, H तो है ही नहीं, यानी ये टर्शरी है। यहाँ जिसके साथ जुड़ा हुआ इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, एक H, जनरली हम इसमें ना H नहीं दिखाते, एवरी कॉर्नर इज कार्बन, तो ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, यानी ये वाला देगा। अब आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो टर्शरी और में सबसे ज्यादा, प्राइमरी में सबसे कम। तो हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक बनेगा, यहाँ पे हमारा ये वाला आएगा, ये सेकेंडरी है, ये फास्टर देगा। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए बच्चों। चलो जी, अब हम अगला एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन ए, और इसे मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन बी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये RX है,
आर एक्स की रिएक्शन, आर एक्स में आर बी आर है और मैग्नीशियम है, तो ये क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, ये बनना चाहिए आर एम जी बी आर। यहाँ पे आर मतलब बेंजीन, मैंने इसको आर मान लिया, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लो कंपाउंड है आर, इसको हम आर मान लेते हैं। तो ये बना ड्राई प्रेजेंस में, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से रिएक्ट करोगे तो मॉइस्चर लेके किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सिंपली साइक्लिक कंपाउंड में। सिंपली ये हट जाएगा, H ग्रुप आ जाएगा, तो हमें H दिखाने की जरूरत नहीं होती, साथ में बनेगा MgOH तो ये भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट दिखाना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो वी नीड टू शो मेन प्रोडक्ट। तो जब भी आपने रिएक्शन करनी है तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप मेन प्रोडक्ट दिखाएंगे। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप समझना ये क्वेश्चन कैसे है। बी पार्ट सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। कौन मेरी हेल्प करेगा, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आर, ये सी है, ये सी क्वेश्चन है, अगर मैं आर बी आर की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बताओ हरजोत क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनेगा, आर एम जी बी आर, मैग्नीशियम बीच में बी फिट। आर। अब आ गया आपका ये वाला कंपाउंड तो पता चल गया, अब है ये D2O। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन D2O से कर दूं, अब ये बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये D2O किस चीज का नाम है भाई। देखो हमने ना छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H11, H12 एंड H13। जो H11 है ना, इसको हम H लिख देते हैं, और ये जो 2 है ना, 2 को हम ड्यूटीरियम कहते हैं, ड्यूटीरियम मतलब H ही है ये। तो बस बच्चा ये कंफ्यूज आता पता नहीं क्या हो गया है, तो H ही, और इसको हम ट्रीटियम कहते हैं। ये है हमारा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं 3 है, 1 1 2 3, यानी मास। तो D2O से कंफ्यूज नहीं हो जाना, D2O मतलब H, आप इसको साइड में लिख लीजिए इस तरह से, H2O ही है। तो बस अब आपका प्रोडक्ट का आइडिया लग गया, H आ जाएगा यानी RH बनेगा बस, H, या आप RD लिख दीजिए, D मतलब H ही तो है, ये हाइड्रोजन है, बस हैवी हाइड्रोजन है, साथ में MgOHD आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा बी पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे एक चीज है कंफ्यूजिंग, कि यहाँ पे ना वो सी के बाद यहाँ ये बता रहा है, यानी ये आर है, मतलब जो ये आपकी आर की वैल्यू है ना, तो ये कुछ इस तरीके से है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसने लिखा यहाँ पे, उसने कार्बन लिख दिया, तो ये आर इस तरीके से है, 1 2 यानी सेकेंडरी, ये इस तरह से, और यहाँ पे H आया, तो ये CH3 हो गया, ये भी आपका CH3 हो गया, और ये H था, और एक H आ गया, ये वाला H आ गया ना, तो ये हाइड्रोकार्बन बन गया, प्रोपेन। अब अगर आप ये वाला R आइडेंटिफाई करना चाहो तो ये कौन सा R है, यहाँ पे Br लगा हुआ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे Br वाला ये जो H है ये Br वाले की जगह पे, तो आपको ये वाला R भी आइडेंटिफाई हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका सी पार्ट, ये हेल्प करो मेरी, कौन हेल्प करेगा, निम्रत एंड हरजोत, बताओ। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको समझो। देखो इस क्वेश्चन में ये हमारा R-X है मेन, सी पार्ट R-X मेन है। इसकी अगर मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दूं तो RMgX आ जाएगा, अगर मैं उसको वाटर से कर दूं तो सेम ही बन रहा है, और अगर मैं सोडियम से कर दूं तो कार्बन डबल हो गई। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगाओ आर क्या होगा, देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से लिखने का मतलब है, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, और आपका ये भी कार्बन है। और ये कब बना, जब आपने इसकी सोडियम से रिएक्शन की R-X की। तो हमें पता है, ये एरो उल्टी है, देखना ध्यान से। तो हमें ये पता है कि जब हम सोडियम की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो R डबल हो जाता है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं R-R, तो R डबल हो गया ना, तो मुझे आइडिया लग गया ये R क्या है, ये वाला पोर्शन R है, दिस पोर्शन इज योर R, यानी मुझे R- की वैल्यू पता चल गई। जो मेरा R- है वो है क्या, वो इस तरह से है, ये इस तरह से, कार्बन 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 कार्बन, और ये बॉन्ड एक फ्री। यानी अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूं
तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एक बॉन्ड फ्री, ये कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, और सेंटर में तो ये कार्बन है ही है, ये R डैश की वैल्यू है। बस अब मुझे जब R डैश की वैल्यू पता चल गई तो अब मैं आंसर बड़े आराम से बना सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, तो अब मैं अगला प्रोडक्ट बड़े आराम से बना सकता हूँ। R डैश पता चल गया, तो जो मेरा D है वो क्या बनेगा, अब इसके बेस पे आइडिया लगा सकते हो। मेरा सी में डी क्या बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा 1 कार्बन Mg, और आपका आ जाएगा क्या है यहाँ पे X, और ये कार्बन चेन ऐसे बना दो, कार्बन कार्बन कार्बन, H पूरे कर लो, CH3 CH3 CH3, तो मुझे मेरा D भी पता चल गया। अब D से आगे मुझे वाटर से रिएक्ट करना है, तो बस यहाँ पे H आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे H आ जाएगा, MgX निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।